बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं आज तमाम दोस्तों को जो पाकिस्तान को आगे फ्यूचर में किस तरफ देख रहे हैं उनको बताना चाहता हूं कि 26 नवंबर, आज हम बात करेंगे 26 नवंबर, लॉन्ग मार्च इमरान खान की कॉल रावलपिंडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आज सिर्फ ये बताऊंगा। आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, हम सबको उधर क्यों जाना चाहिए, ये सबसे अहम मामला है। और कोई पाकिस्तानी 26 नवंबर को घर ना बैठे। एक दिन 26 का, फिर हो सकता है खान कॉल दे तो 27 का, हो सकता है हम वहां बैठ जाएं। फिर आप अपनी अवेलेबिलिटी के मुताबिक देखें कितने दिन आप बैठ सकते हैं, वो भी सब हम आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन 26 तारीख क्यों है? इमरान खान क्या करने जा रहे हैं 26 तारीख को? 26 तारीख को हम इलेक्शन लेने जा रहे हैं। 26 तारीख को उस मुल्क में बेयकीनी, बदएतमादी और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, उसकी फिजा खत्म करने के लिए जो वाहिद रास्ता है जो दुनिया में डिक्लेयर्ड है, वो क्या है? वो है इलेक्शन। इलेक्शन से भाग कौन रहा है? इलेक्शन से भाग हर वो फोर्स रही है जो इस मुल्क को यरगमाल बना के रखना चाहती है। इलेक्शन से भाग हर वो ताकत रही है जो इस मुल्क को स्टूजेस के हवाले रख के करना चाहते हैं। इलेक्शन से भाग कौन रहा है? इलेक्शन से भाग रहा है वो जो इस मुल्क में अब आइंदा इमरान खान को शिकस्त नहीं दे सकते। इलेक्शन में केपीके में मौलाना फजल रहमान हमें शिकस्त नहीं दे सकेगा। आज इमरान खान की जो पोजीशन है, पंजाब में नून लीग उसको शिकस्त नहीं दे सकती। और इंशाल्लाह जो पोजीशन है सिंध में, और जो हालात कर दिए पिछले जो 16 साल की गवर्नमेंट जो पीपल पार्टी की लगातार वहां पे आ रही है सिंध में, सिंध तहरीक इंसाफ का किला बनेगा और ये मुल्क उठेगा। कराची उठेगा, पेशावर उठेगा, लाहौर उठेगा, मुल्तान उठेगा, कोयटा उठेगा, इस्लामाबाद उठेगा। ये मुल्क का कोना कोना उठेगा। कब? जब एक हकीकी आजाद अपने फैसले करने वाली हुकूमत आएगी। वो हुकूमत आएगी जो इस मुल्क के में स्टेबिलिटी लेके आएगी। अब इलेक्शन जीते कोई भी, वैसे तो ये वाज़ेह है, हर सर्वे बता रहा है कि इमरान खान जीत रहा है, लेकिन इलेक्शन होने से क्या फर्क पड़ेगा? इलेक्शन होने से ना एक क्लियर मैंडेट आता है 5 साल का, जो कि एक अनसर्टेनिटी की फिजा है। इस वक्त कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं, ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे भेजने को तैयार नहीं है, नई मिल फैक्ट्री नहीं लग रही क्योंकि पॉलिसी वाज़ेह नहीं है। और जब तक पॉलिसी वाज़ेह नहीं होगी, जब तक काश्तकार भी इस वक्त बुरे हाल में। क्यों? क्योंकि डीजल महंगा हो गया है, खाद महंगी होगी, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई फोकस नहीं है। 7 महीने से क्या फोकस है? 7 महीने से इस गवर्नमेंट का सिर्फ अपने एनआरओ पे फोकस है। हमारे केसेस कैसे खत्म होंगे? थोड़ा टाइम मिला है, जल्द से जल्द इनको निबोड़ो, निकलो। तो 26 तारीख को हम निकल के क्या साबित करेंगे? 26 तारीख को हम निकल के साबित करेंगे कि मुल्क एक कॉज के साथ खड़ा हो गया। ये मुल्क इमरान खान की कॉल के साथ खड़ा हो गया। ये मुल्क एक नए मकसद के साथ खड़ा हो गया। और वो मकसद क्या है? मकसद इस मुल्क में नए इंतखाबात हैं। इस मुल्क में हर चीज तरक्की की जानिब गामजन थी, लेकिन क्या किया हमने? उस पर फुल स्टॉप लगा दिया, हमने उस पर पॉज लगा दिया। कैसे? और चोर बिठा दिए। लोग मुझे कहते हैं थोड़े से अरसे में इन्होंने बिगाड़ क्यों कर दिया? आप अपने गले पे चोर को बिठाएं, आपको समझ आ जाएगी थोड़े से अरसे में चोर कैसे बिगाड़ करते हैं। थोड़े से अरसे में पूरे मुल्क की मईशत कैसे डूबती है। बेयकीनी की फिजा क्रिएट करते हैं, बदएतमादी क्रिएट करते हैं, लाकानूनियत क्रिएट कर दें। इस मुल्क में जो मामलात चल रहे हैं, इस मुल्क के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, 7.5 अरब डॉलर पे पहुंच चुके हैं, जो कि 16 और 17 अरब डॉलर पे स्टेट बैंक के रिजर्व छोड़ के गए थे हम। जो स्टेट बैंक के रिजर्व हमें 7 अरब डॉलर पे या 6 अरब डॉलर पे मिले थे और हम उसको 17 या 18 अरब डॉलर पे ले गए थे, वो इतनी तेजी से 7 महीने में 10 अरब डॉलर कैसे गिर गए? 11 अरब डॉलर कैसे गिर गए? वो ऐसे गिर गए कि कोई, जब तक हुक्मरान प्रायोरिटी बेसिस पे रेगुलर इस मुल्क की मईशत को नहीं संभालने को तैयार, जब तक इस मुल्क में कारखाना लगाने वाला, जब तक इस मुल्क के ओवरसीज पाकिस्तानी, जब तक इस मुल्क के सरमायादार को यह तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा कि इसमें पॉलिसी सेम चलेगी, जब तक उनको यह तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा कि लाकानूनियत नहीं है, बत्ताखोरी नहीं होगी, जरदारी जैसे डकैत, नवाज शरीफ जैसे डकैत, शहबाज शरीफ जैसे चोर, टीटी शरीफ, ये नहीं इन पे मुसल्लत होंगे और ये इनको फोन करके बदमाशी करके भत्ते नहीं वसूल करेंगे। सो जब तक एक पॉलिसी से कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। और इसका खमियाजा क्या भुगतना पड़ेगा? इसका खमियाजा यह भुगतना पड़ेगा कि हमें अपनी हर चीज कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। इस मुल्क की जो असल ताकत है, इस मुल्क की जो असल स्ट्रेंथ है, वो हमारी फौज है, हमारी दिफाई लाइन है। और फौज के पास सबसे बड़ी कुव्वत क्या? वो है एटॉमिक असासा। इस मुल्क पे जब डिफॉल्ट होगा तो सबसे पहले वो आपके जो एटॉमिक असासे हैं उनको यरगमाल करेंगे। इस मुल्क को
की डिफेंस को कमजोर करने की साजिश है कि इस मुल्क की इकोनॉमी को कमजोर किया जाए। और इकोनॉमी को कमजोर करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि बैरूनी कुव्वत के जरिए मुसल्लत की गई इंपोर्टेड गवर्नमेंट जो चोरों पे मबनी हो वो आप पे इस मुसल्लत कर दी जाए। ये मुल्क कमजोर होता जाएगा, दिन ब दिन कमजोर होता जाएगा, और जितना ये कमजोर होगा उतने बैरूनी मदाखलत बढ़ती जाएगी। और बैरूनी मदाखलत पाकिस्तानियों के हक में नहीं है, क्योंकि बैरूनी मदाखलत सिर्फ इस मुल्क से जो तकलीफ है उन्हें इसकी तरक्की इकोनॉमिक फाइनेंशियल पावर से है, इसकी जो हमारी जोग्राफिकल लोकेशन है उसकी वजह से ये बहुत अहम हो जाता है। और उसका सबसे बड़ा तहफ़्फ़ुज़ करना हमारी फ़ौज और हमारी एटॉमिक असासे हैं। और जब ये मुल्क फाइनेंशियली इकोनॉमिकली सिंक करेगा तो इस मुल्क के सारे असासे मुंजमद करने की साजिश होगी। आलमी कुव्वतें आपके सर पे हो जाएंगी वो जब आप डिफ़ॉल्ट करने लगते हैं ना। अब ये मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। अभी नवाज शरीफ क्यों लंदन बैठा है या क्या यहां से भागा? सिर्फ इसलिए क्योंकि उस पर कानून लागू नहीं आता। उसके बेटे क्यों बैठे हैं? आज वो बड़ी बड़ी दुहाइयां दे रहे हैं कि हम पाकिस्तान के या पता नहीं किसके। इसके बेटे क्यों हैं बरतानवी नेशनल, पैदा यहां हुए हैं, रहे यहां हैं। इनको क्या ऐसी मजबूरी है? चोरी का पैसा वापस ना करने की मजबूरी है। और उस चोरी के पैसे को बचाने अपनी अनाओं का सौदा करके इन्होंने अरशद शरीफ को असैसिनेट कराने का प्लान किया, इमरान खान को असैसिनेट करने का प्लान किया। इन्होंने करवाया, इन्होंने अटैक करवाया, इस मुल्क में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करवाई। ये सिर्फ अपने असासों के जिम्मेदार हैं, क्योंकि इनके असासे इस मुल्क में नहीं है, दूसरे मुल्क में कॉम्प्रोमाइज है। ये अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर सकते। ये आपका भला, आपके मुल्क का फायदा, आपके मुल्क के मफाद को मुकद्दम नहीं रख सकते, क्योंकि ये आलमी कुव्वतों के गुलाम हो चुके हैं। कब गुलाम हुए? जब इन्होंने अपने असासे उनके मुल्कों में शिफ्ट किए, जब उनके साए तले उनकी गवर्नेंस तरह आए, तब तक वो सब कॉम्प्रोमाइज हो गए। तो मैं पाकिस्तानियों आपसे कहता हूं, तहरीक की आपसे कहता हूं, आपको 26 नवंबर को निकलना है। आपको इमरान खान की कॉल को कामयाब बनाना है। आपको इस मुल्क में इतनी ताकत, इतनी कुव्वत दिखानी है, इतने लोग पाकिस्तान के निकलने चाहिए कि इस मुल्क के फैसला कुन इदारों को ये समझ आ जाए कि इस मुल्क में पाकिस्तान की अवाम हकीकी तब्दीली, हकीकी आज़ादी चाहते हैं। और हकीकी आज़ादी अब इंतखाबात के बाद मुमकिन है, एक तगड़ी सिविलियन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से मुमकिन है। इंशाल्लाह एक मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए एक जमहूरी मुस्तहकम हुकूमत चाहिए जो कि अवाम को उम्मीद दिला सके, एक पॉलिसी का तसलसल हो और पाकिस्तान में एहतसाब हो। जब तक एहतसाब नहीं होगा, जब तक कानून के तले सब बराबर नहीं होंगे, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। और इस पर हदीस भी है कि तुमसे पहले बहुत सी कौमें तबाह हुई जिनमें ताकतवर के लिए कोई और कानून होता था और कमजोर के लिए कोई और कानून होता था। हम सबको मिलकर एफर्ट करनी है, कोई बाहर से आके हमें नहीं बचाएगा। इंशाल्लाह पाकिस्तानियों, इस दुआ के साथ कि हम सब मिलकर पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की तहरीक में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और अपने मुल्क को हकीकी तौर पर आज़ाद कराएंगे। मिलेंगे इंशाल्लाह 26 तारीख को इस्लामाबाद।